जनता यही कह रही है कि वो अभी युवा चेहरा खोज रहे हैं, नया खोज रहे हैं कि कुछ नई विकल्प के साथ नया विकल्प। जी मेरा मैनिफेस्टो और मुख्य मुद्दा वही है, सबसे ज्यादा कि लूट हत्या अपहरण पर रोक। जो बेरोजगार ग्रेजुएट लोग हैं उसको ग्रेजुएट पेंशन योजना लागू कर 3,000 रुपया पर मंथ उनको पेंशन के रूप में दिया जाए। चूंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी रेस में आगे। आज हम बात करेंगे भारतीय व्यवसायिक महासंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजीव पोद्दार। संजीव पोद्दार पूर्व में कोसी सनातन शिक्षक उत्तर विभाग से जो एमएलसी का चुनाव होते हैं उनके पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार अपनी दम दिखाने को तैयार है बीरपुर विधानसभा क्षेत्र। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ मेहनत कर। संजीव पोद्दार हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार आपको। कैसी तैयारी है सर? देखिए सर, पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। इस चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं को भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह जो चुनावी दौर है हर वर्ष आते हैं रहा है। कुछ नेता ऐसे हैं सिर्फ उनको चुनावी मूवमेंट पर विजिट करना होता है, लेकिन मैं जो अभी तक अनुभव किया छात्र जीवन से अब तक, जो मूलभूत सुविधाओं का लगातार अभाव रहा है उसकी मैं आपके पास बात रख देना चाहता हूं। जो हम व्यवसायिक संघ से जुड़े हुए हैं उसमें हमारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, टैक्स हमारा, हिटलर शाही तुम्हारा नहीं चलेगा। बहुत हम दुकानदार वर्ग के लोग आज पूरे बिहार में, पहले भी जिसकी सरकार थी और आज भी जिसकी सरकार है, हम व्यापारी बंधु कहीं सुरक्षित नहीं है। लगातार लूट हत्या अपहरण शोषण का दौर जारी है। यह तभी रुक सकता है जब इसकी सुरक्षा की बात करेगा, लेकिन आज दिन तक इसकी सुरक्षा की कोई बात नहीं किया है। जिसमें मेरा कई मांग है, जिसमें 4-5 प्रमुख मांगे आपके बीच रख देना चाहता हूं। मैं माननीय सभी सरकार के पक्ष और विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरे बाजार में अगर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो तो 80% आपराधिक घटनाएं रुक सकती है। जब बिना हम हेलमेट का सफर करते हैं तो चालान कट के मेरे घर तक आ सकता है, फिर इतनी बड़ी आपराधिक घटनाएं होती है तो आज दिन तक उसके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा गया? बिल्कुल। अगर दुकानदारों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो उसके परिवार को 21 लाख रुपया नौकरी और 21 लाख मुआवजा और परिवार को 1 नौकरी दे, और उन्हें घायल कर दिया जाता है क्रिमिनलों के द्वारा तो इलाज का टोटल खर्च सरकार को वहन करना होगा। और पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, पुलिस की गश्ती 3 बार अनिवार्य, ताकि आपराधिक घटनाएं रुक सकेगी। बिल्कुल। और बाजार के जितने हमारे दुकानदार बंधु हैं, आज गरीब दुकानदार ले लीजिए, छोटे फुटकर दुकानदार देख लीजिए, आज वह तंग और तबाह है और वह कहीं चैन से नहीं है। तो उसके लिए भी स्टॉल लगाकर सरकार उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करावे। और सबसे बड़ा है कि बिजली बिल के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक कॉपी कलम किताब बेचने वाले दुकानदार को भी उतना ही बिजली बिल कॉमर्शियल लगता है। जिसमें मेरा मांग है कि छोटे दुकानदारों को कॉमर्शियल बिजली बिल नहीं हो, जो घरेलू दुकानदार उसको डोमेस्टिक बिजली बिल मिले, और जो दुकानदार सक्षम हो आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए उसे आर्म्स लाइसेंस मिले। ये जब आपराधिक घटनाएं रुक जाएगी, हमारा वोटर सुरक्षित हो जाएगा, तो वो एक सभ्य समाज की बात करेगा। बिल्कुल। दूसरा, जो हमारा विधानसभा एरिया है सर, वह पंचायत से घिरा हुआ है, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेलना होता है। तो जब आग की घटना होती है बैसाख के समय, तो एक भी पंचायत में अग्निशमन से नहीं है, जिसके चलते कोयला की राख बुताने के लिए सरकार द्वारा अग्निशमन आता है। हाल के दिनों इस बाढ़ के समय में लगातार घटनाएं घट रही, एक भी पंचायत में आपका जो है एनडीआरएफ टीम उपलब्ध नहीं रहता है, एक भी गोताखोर उपलब्ध नहीं रहता है। प्रायः जो है लाश ही बरामद होता है, वह पब्लिक के द्वारा होता है। हाल के दिनों नपटोलिया में जो है 2 सगी बहन डूब के मर गए। और जब जब भी बाढ़ आता है, सरकार पीठ थपथपाता है कि हमने बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी, लेकिन वह ढाक के 3 बात नहीं करते हैं। मैं सरकार से भी इस संदर्भ में मांग करता हूं कि इस समय में
सारे जगह बैरिकेटिंग वाह। करके जांच करके दिए ताकि हम लोगों का समाज सुरक्षित हो चलिए, क्षेत्र में जाते होंगे जी वोट मांगने, जी लोगों से मिलते होंगे, बिल्कुल। क्या कहते हैं जनता? लोग जनता यही कह रही है कि वो अब युवा चेहरा खोज रहे हैं, नया खोज रहे हैं कि कुछ नई विकल्प के साथ नया हम लोग विकल्प, जी नया विकल्प, नया विकल्प। चलिए बड़ी बात। जब जाते हैं तो जनता नया विकल्प के विषय में, आपके विषय में जनता क्या आपको कहती है? जनता कह रही है कि आप आइए मैदान में, ठीक है, और आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और हमने जनता से भी इतना ही आग्रह करते हैं कि वोट आपकी कीमती है और वोट आप वैसे लोगों को दें जो आपके हक हकूक की बात करें, ना कि हम जनता से भी कहते हैं कि जब कभी विधायक आपके बीच आते हैं तो उनको फूल की माला नहीं, उनको समस्या की माला दीजिए और कहिए समाधान करने के लिए आपको हमने विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है। चलिए, बहुत अच्छी। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, आपके मुद्दे क्या होंगे जिनको आप जीतने के बाद करेंगे? जी, मेरा मैनिफेस्टो और मुख्य मुद्दा वही है, सबसे ज़्यादा कि लूट, हत्या, अपहरण पर मतलब रोक। हत्या अपहरण पर रोक, वह जिस क्राइम दिन को कंट्रोल जी, क्राइम कंट्रोल ही चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो हमारे पंचायत का क्षेत्र है, जिसकी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बाढ़ और सुखाड़ में जो बताए कि एक अग्निशमन और जो है पूरे पंचायत में बाढ़ के समय जो है बाढ़ राहत। बाढ़ राहत। चलिए, तीसरा तीसरा हम लोगों का मुद्दा है कि अभी जैसे कि हाल के दिनों ग्रेजुएट का चुनाव होने वाला है बिल्कुल और सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के लोग बेरोजगार हैं, और उसमें आप इधर सरकार ने किया था बाहर लोगों की बहाली की, वोट हम लोग बिहारी देते हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। वाह। और जो बेरोजगार ग्रेजुएट लोग हैं उसको ग्रेजुएट पेंशन योजना लागू कर 3,000 रुपया पर मंथ देने की। उनको पेंशन के रूप में दिया जाए, क्योंकि मेरे वोट से जीतने वाले एमएलसी को पेंशन, तो ग्रेजुएट को पेंशन क्यों नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप देखिए, इन्होंने जो हमारे साथ संजीव पोद्दार जी, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के बारे में जनता को बताया, और जब क्षेत्र जाते हैं जो इनके प्रति प्यार उमड़ता है, उन बातों को भी जनता के बीच रखा है। क्या लगता है सर, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, दोनों शेर के बीच में इकलौता संजीव पोद्दार? जी, जो मेरा मानना है कि इंडिया और एनडीए के बदौलत सरकार बिहार नहीं चल रहा है, यह बिहार यहाँ के मतदाताओं के बदौलत चल रहा है, क्योंकि वोटर्स अब यह तय कर लिया है कि जो हमारी सुरक्षा की बात करेगा, जो हमारे सम्मान की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा कई उदाहरण है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर जाते हैं। चलिए, क्या कहेंगे जनता को, क्या संदेश देना चाहिए? बस जनता को मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देने जा रहा हूँ कि मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है और हमारा मुख्य उद्देश्य है आपका समस्या मेरा समाधान। अगर वोट कीमती है, हम आपके लायक होंगे तभी आपका एक वोट मुझे चाहिए, लेकिन जब भी किसी तरह की समस्या हो, एक कॉल करें मेरे हेल्पलाइन नंबर पर, मैं आपके साथ सदैव सम्मानित रूप से आपके साथ रहूंगा। देखिए, संजीव पोद्दार का कहना है, क्षेत्र की जनता का समस्या मेरा समाधान, उनकी समस्या मेरा समाधान, उन्हें दिक्कत मुझे दिक्कत, मैं सिर्फ जनता के लिए हूँ, जनता के लिए रहूंगा। जनता की हित, जनता की समस्या को दूर करने के लिए मैं 24 घंटा 30 दिन उनके लिए सदैव तत्पर क्षेत्र में। धन्यवाद।